हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, उस देश से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे दिक्कतों के बाद भी आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं, कैसे आप दिन रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। इसी के साथ ये देश उन देशों में शुमार है जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी मजबूत किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देश जितना छोटा है उतना ही पावरफुल भी है। टेक्नोलॉजी के मामले में इसका हाथ आप बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। इसी के साथ बहुत ही विचित्र और हैरान करने वाली बात है कि पैदा होते ही इस देश का बच्चा 1 साल का होता है। प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर यह देश सबसे आगे है और इस देश में महिलाओं से ज्यादा पुरुष अपनी खूबसूरती को निखारने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो आखिर ये देश कौन सा है जिसके बारे में इतनी विचित्र बातें हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे देश की सैर पर जिसके अपने हैं नियम कानून और अपनी है कहानी। नाम है साउथ कोरिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई महाद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है। शांत सुबह की भूमि के रूप में इसे जाना जाता है। ये अपने बॉर्डर्स चीन, जापान, उत्तर कोरिया के साथ शेयर करता है। देश की राजधानी सियोल है और दुनिया का सबसे बड़ा ये महानगरीय क्षेत्र है और हाँ, एक बेहद ही खूबसूरत भी। यहाँ की ऑफिशियल भाषा कोरियाई है। इसी के साथ यहाँ की ऑफिशियल करेंसी वॉन है। दोस्तों, उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगता हुआ देश है जिसकी दक्षिण कोरिया के साथ 238 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों कोरियाओं की सीमा विश्व की सबसे अधिक सैन्य जमावड़े वाली सीमा है, यानी इन बॉर्डर्स पर सबसे ज्यादा सैनिक आपको तैनात दिखेंगे। इसी के साथ साउथ कोरिया जितना छोटा है उतना शक्तिशाली भी। अगर हम यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ कोरिया जापान को टक्कर दे सकता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है दोस्तों, और यहीं पर दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी है। साउथ कोरिया में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि शिशु गर्भ में 9 महीने रहता है और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चे को 1 साल का मानते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे या पीछे किम लगा होगा। ये नाम कोरियाई लोगों में बेहद ही आम है। साथ ही फोटो खिंचवाते हुए यहाँ के लोग स्माइल के लिए चीज नहीं किमची बोलते हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे है। ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। साउथ कोरिया में एक अच्छा नियम ये है कि यहाँ पर 20 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो मिलेगी सजा। दोस्तों, दक्षिण कोरिया एक साफ सुथरा देश है। ये देश अपनी साफ सफाई पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। दक्षिण कोरिया की आबादी करीब 5 करोड़ से ऊपर है और 85% लोग तो शहरों में रहते हैं। लोगों को गाँव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश भी है जिसने सबसे पहले रोबोट को नौकरी दी और 2012 में ये रोबोट जेल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट स्पीड में भी साउथ कोरिया का कोई जवाब नहीं है। फटाफट सब कुछ खुलता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ पर पुरुष महिला से ज्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। लाखों रुपए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं। यहाँ के पुरुष ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करीब $900 मिलियन खर्च करते हैं। जरा सोचिए, क्या आप अपनी ब्यूटी पर इतना ध्यान देते हैं? दोस्तों, हमारे यहाँ 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 14 मार्च को व्हाइट डे के नाम से इसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है वो इस दिन ब्लैक डे मनाते हैं। दक्षिण कोरिया में लोगों की पर्सनालिटी की पहचान भी बहुत अजीब तरीके से होती है, ब्लड ग्रुप से। जी हाँ, अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो यानी आप डिप्लोमेटिक और एक जिम्मेदार इंसान हैं। अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आप एडवेंचर चीजें पसंद करते हैं और बाहर घूमना आपको अच्छा लगता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप एक फ्रेंडली और एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर शराब पीना बहुत ही आम बात है। प्रोग्राम्स में अक्सर ये परंपरा और संस्कृति की तरह यूज होती है। जी हाँ, यहाँ पर शराब पीना एक परंपरा मानी जाती है। दक्षिण कोरिया में आप सार्वजनिक रूप से शराब पी सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की आपको बंदिश नहीं है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे आप शराब पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो बातें साउथ कोरिया के बारे में जो शायद ही आप में से कई लोगों को नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल गई है। दोस्तों, साउथ कोरिया देखने में बहुत छोटा है लेकिन सीरियसली बहुत खूबसूरत। भारत के राज्य महाराष्ट्र के बराबर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वैसे तो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं, बेस्ट प्लेसेस हैं और इन खूबसूरत जगहों की सैर करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साउथ कोरिया घूमने के लिहाज से भी इतना बड़ा है कि इसे आप 3-4 दिन में अपने ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। साउथ कोरिया में आपको कई ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जो पूरे विश्व भर में नहीं होंगी। तो चलिए कुछ जगहों की सैर हम आपको कराते हैं। दोस्तों ये है जेजू आइलैंड। तट से सिर्फ 85 किलोमीटर दूर यह आश्चर्यजनक द्वीप दक्षिण कोरिया की सबसे खूबसूरत जगहों में एक है। इसके साथ ही जेजू आइलैंड दक्षिण कोरिया की सबसे प्रसिद्ध जगह है। जेजू आइलैंड की प्रकृति की खूबसूरती आपको सच में कुछ वक्त के लिए मंत्रमुग्ध कर देगी। वैसे तो ये जगह बेहद रोमांटिक मानी जाती है। यहाँ के देवदार के जंगल, लावा गुफाएं, ज्वालामुखी, कैचर, खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन से घिरा ये द्वीप दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ये है सियोल। हमेशा रोशनी से जगमगाने वाला सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। साथ ही कोरिया की आन बान शान और पहचान भी बन गई, जो अपनी आधुनिक वास्तुकला, पार्टी वाइब्स, पॉप संस्कृति, खूबसूरत पार्क्स के लिए जाना जाता है। सियोल दक्षिण कोरिया के सबसे प्रसिद्ध स्थान में से एक है। साथ ही यहाँ आने वाले टूरिस्ट अपने घूमने की शुरुआत सबसे पहले यहीं से करते हैं। शानदार पैलेस, आकर्षक रेस्टोरेंट्स, स्टाइलिश बुटीक के साथ सियोल हर तरह से अट्रैक्टिव है। यहाँ का सियोल टावर भी दक्षिण कोरिया का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। इसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर है और यहाँ से आप शहर को 360 डिग्री के व्यू में देख सकते हैं। इसके अलावा आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है ग्वांगएन ब्रिज। डायमंड ब्रिज दक्षिण कोरिया के बुसान में स्थित एक मास्टरमाइंड ओवरपास है जो होन्डेगु को सियोंग से जोड़ता है। साथ ही दक्षिण कोरिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इस सड़क की सतह लगभग 6500 मीटर लंबी है। कहते हैं कि इस पुल पर आप चल नहीं सकते, सिर्फ इसे दूर से ही देखा जा सकता है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत और खुशनुमा होता है। ये पुल शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है। दोस्तों ये है देओक्सुंग पैलेस। सियोल में मौजूद देओक्सुंग पैलेस एक शाही महल है जो अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए जाना जाता है। जोशियन राजवंश द्वारा इसे बनवाया गया। खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। गार्जियन द ओनली एंड ग्रेट गॉड, मिस्टर सनशाइन और द ग्राउंड जैसे कोरियन ड्रामा में ये पैलेस नजर आया है। यहाँ बहुत सी कोरियन फिल्मों की शूटिंग हुई। लव बर्ड्स आपको यहाँ पर हमेशा घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये है म्योंगडो, दक्षिण कोरिया की सबसे खूबसूरत, सबसे मशहूर शॉपिंग मार्केट। म्योंगडो जाकर आप खूब सारी खरीदारी कर सकते हैं। खासकर जैसा कि हम सबको पता है कि कोरियन कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के सस्ते कपड़े, जूते और ज्वेलरी और हैंड्स बैग भी मिलेंगे। जब भी यहाँ जाएं तो खूब सारी शॉपिंग करके जरूर लेकर आएं। यहाँ का कैथोलिक कैथेड्रल थिएटर भी देखने लायक है, जहाँ सैलानी भारी संख्या में पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ की कुजीन बहुत फेमस है। तो आप कोरिया कब जा रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। दक्षिण कोरिया की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी। और हाँ, हमारे चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।